नाम की दासी ने अपने पुत्र का बलिदान कर राजपुत्र के प्राण बचाए। चित्तौड़ नरेश के राज सिंहासन व राजकुल के दीपक के प्राण बचाकर पन्ना ने दूध पीते बच्चे का राजकुल की रक्षा के लिए बलिदान होते देखा। तो आइए देखते हैं इस सुंदर प्रस्तुति को। दाई माँ, क्या है कुंवर? दाई माँ देखो ना, कितनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ नाच रही हैं तुलजा भवानी के मंदिर में। नहीं कुंवर, मैं नहीं देख सकूंगी। मुझे नाच देखना अच्छा नहीं लगता। तो जाओ, मैं भी नहीं देखूंगा। कुंवर, तुम दिन में चित्तौड़ के सूरज हो और रात में राजवंश के दीपक हो। इस तरह मुझे बहलाने का प्रयास मत करो दाई माँ। कुंवर देखो, तुम्हारे कपड़ों पर धूल छा रही है। दिन भर तुम तलवार से खेलते हो, अब थक गए होंगे। सो जाओ, मैं तुम्हारी तलवार रख दूंगी। मैं तलवार के साथ ही सो जाऊंगा। अभी वह समय नहीं आया कुंवर। चित्तौड़ की रक्षा में तुम्हें तलवार के साथ ही सोना पड़ेगा। अब मेरा मन बहलाने लगी हो। अगर तुम नाच देखने नहीं चलती हो तो मैं अकेले ही चल जाता हूँ। नहीं कुंवर, तुम कभी रात में अकेले नहीं जाओगे। चारों तरफ जहरीले सर्प घूम रहे हैं। सर कैसे सर? तुम नहीं समझोगे कुंवर, जाकर सो जाओ। आज ना मैं भोजन करूँगा और ना ही अपनी शैया पर सोऊंगा। इस तरह कुंवर का रूठना मुझे अच्छा नहीं लगता, पर ठीक है, मना लूंगी। धाई माँ को प्रणाम। कौन? मैं हूँ सोना। कुंवर जी कहाँ है? वे थक गए हैं, सोना चाहते हैं। सोना चाहते हैं? तो मैं भी तो सोना हूँ। बस बस सोना, अगर तू रावल जी की लड़की नहीं होती तो कटार भोग देती। धाई माँ, तुमने तो उदय सिंह के सामने अपने पुत्र को भी भुला दिया। रहने दे, जानती नहीं बनवीर का राज्य है। ओहो, बनवीर, उन्हें श्री महाराणा बनवीर कहो। आज बड़ी उमंग में हूँ। तुम्हें तो बनवीर के अनुग्रह ने पागल बना दिया है सोना। धाई माँ, पागल कौन नहीं, महाराणा विक्रमादित्य भी तो अपने 7000 पहलवानों के साथ पागल है। सोना, तुम यहाँ से चली जाओ, यहाँ तुम्हारा पागलपन कम न हो जाए। धाई माँ। सोना, तोड़ो ये नूपुर। यह त्योहार आत्म बलिदान का है। यहाँ का गीत मातृभूमि की वंदना का गीत है। उसे सुनो और समझो। समझ लिया धाई माँ। तो यहाँ से जाओ। अंधेरी रात में यह नाच, नगर में सब लोगों का जमा, कुंवर उदय सिंह के लिए बुलावा, यह सब क्या है? माँ, माँ। क्या है मेरे लाल? कुंवर कहाँ है माँ? वे रूठकर सो गए। माँ, उन्होंने भोजन किया? नहीं, तुम भोजन कर लो, मैं थोड़ी देर बाद उन्हें उठाकर भोजन करा दूंगी। पर कुंवर के बिना? हाँ पुत्र, तुम जाओ, भोजन कर लो। तुम्हारी माला जो टूट गई थी उसे ठीक कर मैं भी आ रही हूँ। ठीक है माँ। धाई माँ, धाई माँ। कौन? कौन सामली? धाई माँ, धाई माँ, कुंवर कहाँ है? कुंवर जी कहाँ है? क्यों, कुंवर जी को क्या हुआ? उनका जीवन खतरे में है। कहाँ? कैसे? तुम ये क्या कह रही हो? मेरा कुंवर तो सो रहा है। कुंवर अच्छे हैं? तुलजा भवानी सब कुशल करे, पर धाई माँ, महाराणा विक्रमादित्य जी की हत्या हो गई है। महाराणा की हत्या हो गई? पर किसने की? बनवीर ने, और लोगों ने उसे कहते सुना है कि वह कुंवर को सिंहासन का अधिकारी समझकर जीवित नहीं रहने देगा। धाई माँ, कुछ करो, कुंवर जी के प्राण संकट में हैं। कुंवर जी की रक्षा अवश्य होगी सामली। मैं उसे लेकर कुंभलगढ़ भाग जाऊंगी। पर धाई माँ, चंदन कहाँ रहेगा? जहाँ माँ तुलजा भवानी उसे रखे। मेरे महाराणा का रक्त मेरे रक्त से भी महान है। नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं। धन्य हो धाई माँ, पर तुम नहीं भाग सकोगी। चारों ओर बनवीर के सैनिकों ने तुम्हारे महल को घेर लिया है। सामली, अब तुम जाओ और देखो सिपाही कहाँ कहाँ खड़े हैं। ठीक है धाई माँ, पर कुंवर जी की रक्षा तुम्हें ही करनी है। हे भगवान प्लीज, अब क्या होगा? अन्नदाता, किरत बारी हूँ, धाई माँ के चरण लागू। किरत, तुम आ गए? तुम्हें किसी ने रोका नहीं? अन्नदाता, मैं झूठी पत्तल उठाता हूँ। टोकरी है और उसमें पत्ते हैं। मेरे पास कोई माल तो है ही नहीं जो मुझे कोई रोके। तो किरत, तुम कुंवर जी को बहुत प्यार करते हो ना? हाँ अन्नदाता, कुंवर जी के लिए तो मैं मेरी जान हाजिर कर सकता हूँ। तो यह
मौका आ गया है किरत। मौका? कैसे मौका? कुंवर जी को बचाने का। टोकरी में तुम कुंवर जी को सुला लो और इन पर पत्तले डालकर महल के बाहर बेरिंग नदी के किनारे मिलना, जहाँ शमशान है। ठीक है अन्नदाता, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। धाई माँ, महल चारों ओर सिपाहियों से घिर चुका है। शायद कुछ सिपाही बनवीर को लेने गए हैं। कोई चिंता की बात नहीं सामली, तुम यहाँ ठहरना, मैं अभी आती हूँ। चलो किरत। अब ठीक है, कुंवर की रक्षा हो गई। धाई माँ, पर बनवीर आएगा तो कुंवर की खोज करेगा, तब तुम क्या कहोगी? कह दूंगी मैं नहीं जानती। वे इससे नहीं मानेंगे। किस तरह तुम बनवीर को धोखा दे सकोगी? मैं कुंवर की शैया पर किसी और को सुला दूंगी। पर किसे धाई माँ? सुला दूंगी, उसी को सुला दूंगी जो मेरी आंखों का तारा है, चंदन। ऐसा न करो धाई माँ, मैं ऐसा नहीं सुन सकूंगी। चली गई, जो मुझे करना है वह सामली सुन भी नहीं सकी। माँ देखो, मेरे पैर में चोट लग गई, रक्त निकल रहा है। कहाँ रक्त निकल रहा है? लाओ बांध दूं। यह चोट कैसे लगी मेरे लाल? माँ, जब मैं भोजन करके उठा, महल के चारों ओर सिपाही इकट्ठे हो रहे थे। उन्हें देखने के लिए मैं झरोखे पर चढ़ गया। कोई बात नहीं माँ, रक्त तो निकला ही करता है। माँ, सोना अच्छी लड़की नहीं है, तुम कुंवर जी को उसके साथ मत जाने दिया करो। ठीक है मेरे लाल, मैं उसे नहीं जाने दूंगी। माँ, अच्छी तरह क्यों नहीं बोलती? और तुम्हारी आंखों में पानी कैसा? कहाँ चंदन, पानी कहाँ? तुम्हारे पैर से रक्त की धार बहे और मेरी आंख से एक बूंद पानी भी न निकले। जाओ चंदन, तुम कुंवर जी की शैया पर सो जाओ। तुम्हारी शैया ठीक होने पर मैं तुम्हें उस पर सुला दूंगी। ठीक है माँ। तुमने मेरी माला गुथ दी? नहीं गुथ पाई लाल, सामली आ गई थी। कल गुथ देना माँ। आहा माँ, कितनी नरम शैया है माँ। जी होता है सदा इसी पर सोता रहूं। चंदन! क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, आज मेरा जी अच्छा नहीं है। किसी वैद्य को लाऊं माँ? नहीं, वैद्य के पास इसकी दवा नहीं है। पुत्र, तुम सो जाओ। ठीक है माँ। सो गया, मेरा लाल सो गया। एक बार मुख देख लूं, कैसा सुंदर और भोला मुख है। पन्ना! महाराज बनवीर? सारे राजपुताने में एक ही माँ है, पन्ना, सबसे अच्छी। मैं ऐसी धाय माँ को प्रणाम करने आया हूँ। धाय माँ की आंखों में आंसू? नहीं, आंसू नहीं है। आज मेरे कुंवर बिना भोजन किए ही सो गए हैं। आज उत्सव के दिन भोजन नहीं किया? लाओ, मैं उन्हें अपने हाथों से भोजन कराता हूँ। बनवीर! महाराज, बनवीर को बनवीर कहती हो? देखो धाय माँ, अब तुम्हें मोह ममता से दूर रहना होगा। तुम कुंवर उदय सिंह को मुझको दोगी और मैं उसे तलवार दूंगा। यह तलवार, इस पर रक्त क्यों लगा है? रक्त तो तलवार की शोभा है पन्ना। तो इसे म्यान में रख लो महाराज और विश्राम करो महाराज। विश्राम मैं करूं, जिसे राजलक्ष्मी पाने के लिए दूर तक की यात्रा करनी हो? मैं अपने साथ उदय सिंह को भी ले जाना चाहता हूँ। यह नहीं होगा महाराज, यह नहीं होगा। जागीर नहीं चाहती हो? नहीं। तो उदय सिंह के बदले जो मांगो वह दिया जाएगा। राजपूतानी व्यापार नहीं करती महाराज, या तो रणभूमि पर चढ़ती है या चीता पर। दो में से तुम किसी पर नहीं चढ़ सकोगी। तुम्हारा महल सैनिकों से घिरा हुआ है। सैनिकों को किसने आज्ञा दी? महाराज विक्रमादित्य। वे अब इस संसार में नहीं है पन्ना। उन्होंने रक्त की नदी पार कर ली है। उसी रक्त की लहर मेरी तलवार पर है। ओह बनवीर, हत्यारा बनवीर! महाराणा बनवीर को हत्यारा बनवीर नहीं कह सकती। हत्यारा बनवीर कहने वाली जीभ काट ली जाएगी। तो लो, जीभ काट लो और यहाँ से चले जाओ। चुप रह धाय, कहाँ है उदय? तू उदय सिंह को छू भी नहीं सकता, तू उसे देख भी नहीं सकता। मैं नहीं देखूंगा, मेरी तलवार देखेगी। ओह क्रूर बनवीर, तुम तो उदय सिंह के संरक्षक थे। रक्षा के बदले क्या तुम उसकी हत्या करोगे? दूर हट दासी, यह नाटक बहुत देख चुका हूँ। उदय सिंह की हत्या ही तो मेरे राज सिंहासन की सीढ़ी है। जब तक वह जीवित है, सिंहासन मेरा नहीं होगा। तू मेरे सामने से हट जा।
मैं अपनी कुंवर की शैया से दूर नहीं हटूंगी। ले मेरी कटार का प्रसाद दे। दासी शतरानी, कर लिया अपनी कटार का वास। अब मैं तुझे ही समाप्त कर देता हूँ, लेकिन स्त्री पर हाथ नहीं उठाऊंगा। अबोध, सोते हुए बालक पर हाथ उठाते तेरा हृदय तुझे नहीं धिक्कारता पापी। आज मेरे नगर में स्त्रियों ने दीपदान किया है, मैं भी यमराज को इस दीपक का दान नहीं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जन जागरण केंद्र गायत्री धाम, एबी रोड, सैंधवा, मध्य प्रदेश, जिला बड़वानी, 451666, फोन 0728122